नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो काला धतूरा है ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर शनिदेव बसते हैं। माँ काली भी काला धतूरा पर निवास करती हैं। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर की जब पूजन पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई सा भी धतूरा हो उसके फल और पुष्प भगवान शंकर को जरूर चढ़ाते हैं और इसे भगवान शंकर भी ग्रहण करते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा ही चढ़ा दे, उनके फल चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, तो भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरे में स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है, आदि शक्ति स्वयं इस पर बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानोगे तो बिल्कुल आप चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप चौंक जाओगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्रों के अनुसार काला धतूरा का प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि के जो प्रभाव है, शनि ग्रह के प्रभाव हैं, मंगल ग्रह के प्रभाव हैं, ये उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा की भी जो जड़ है इसके प्रभाव भी उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई देरी नहीं लगती। ये अपना जो फायदे हैं ये तत्काल दिखाते हैं। तो इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से ना आपको फायदा मिलेंगे ना आप किसी को बताएंगे उसको फायदा मिलेंगे। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और ये मैं आप लोगों को जानकारी जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले, क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बताता हूं ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जाना लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। आपको काला धतूरा न मिल पाए तो इसके स्थान पर आप कोई सा भी धतूरे की जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की ही जड़ पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरे की जड़ पहनने से शनि की कुप्रभाव, शनि की साढ़े साती और अढ़ैया तत्काल दूर होता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब शनि की साढ़े साती लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसे धारण करने के बाद शनि की कुदृष्टि नहीं लगती, शनि की कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। यह भी माना जाता है काला धतूरे की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु की पीड़ा सता रहे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, सांप की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृ दोष लगे हो तो काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृ दोष दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसके पहनने की कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भूत प्रेत बुरी शक्ति बिल्कुल ही आए दिन सताते रहती हैं, परेशान हो जाती हैं, भूत प्रेत बाधा से हमेशा परेशान रहती हैं। तो जो लोग भूत प्रेत बाधा से बचना चाहते हैं, बुरी शक्ति से बचना चाहते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि भूत प्रेत उनके बाल भी बांका ना कर पाए, बुरी शक्ति से छू भी ना पाए, उसका तनिक भी अहित ना कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति शनिवार के दिन काला धतूरा की जड़ काला कलर के कपड़े में लपेट करके जरूर पहने। बिल्कुल ये भूत प्रेत बाधा बुरी शक्ति से आपको हमेशा बचाएंगे, हमेशा ये रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस प्रकार से आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति बलवान बन जाते हैं। जिसके शरीर में अध्यात्म गुण की कमी है, ऐसे व्यक्ति से धारण करते हैं तो उनके शरीर में अध्यात्म गुण बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसके जड़ धारण करते हैं तो ये नजर दोष, भूत प्रेत इसके जड़ पहनने के बाद बिल्कुल आपको छू नहीं पाते। भूत प्रेत
इसके जड़ पहने हुए व्यक्ति से कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसा ही चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। क्योंकि इसके चलिए मैं आप लोगों को इसके जड़ पहनने के बाद क्यों भूत प्रेत भागते हैं वो भी बता दूं। तो इसके जड़ पहनने के बाद भगवान शंकर की गढ़ आपके साथ में हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ पहने तो ऐसे व्यक्ति के साथ में भगवान शंकर के अर्थात शिवगढ़ हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए भूत प्रेत आपसे नजदीक नहीं आते, अर्थात आपके पास में आने से डरते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के जड़ धारण किए हैं और भूत प्रेत छूने का प्रयास करे तो भस्मा हो जाएंगे। तो आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार की जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने। और हो सके तो काला धतूरा की जड़ आप अपने घर के मुख्य द्वार पे काला कलर की कपड़े में बांध दीजिए, बिल्कुल ही लपेट करके शनिवार के दिन सायंकाल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति आए तो उनके सारे नजर दोष को खींच लेंगे और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए शक्तिहीन आएंगे। तो ये आपके घर परिवार की भी रक्षा करेंगे और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं वो आपके बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके जड़ में जो काला धतूरा है इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल डाला जाए तो ये रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर सोमवार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाने से ये लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं, अर्थात आप अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इसके जड़ को घिस करके तिलक लगाइए और इंटरव्यू देने के लिए जाइए, बिल्कुल आप उसमें सफल होंगे। दोस्तों काला धतूरा की जड़ पहनने से दैहिक, दैविक, शारीरिक और मानसिक ये सभी प्रकार के पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा महंगे रत्न पहनने की जगह पे इस प्रकार की जड़ जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में नहीं, क्योंकि आप इसे अपने स्वयं खन करके लाएंगे, इसके जड़ को आप स्वयं लाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट का डर नहीं रहता। दोस्तों बड़े से बड़े शत्रु इसके धारण करने के बाद परास्त हो जाता है, लोग सिर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं सभी रत्नों से श्रेष्ठ एवं फलकारी हैं। ये ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को दूर करता है। जिसने काला धतूरा का जड़ पहना है, जो भी व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहना है उसकी किस्मत चमक गया है। कई लोगों में जल्दी प्रभाव दिखाता है तो कई लोगों में थोड़ा देरी से प्रभाव दिखाता है, लेकिन अपना प्रभाव दिखाता है। काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में अध्यात्म उन्नति हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की दिन दुगनी एवं रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं चाहते हैं कि सामने वाले उनसे सिर झुका करके बात करें या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काला धतूरा की जड़ पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा विजय रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काला धतूरा की जड़ कौन पहन सकते हैं और कौन नहीं पहने। तो दोस्तों 7 वर्ष के ऊपर कोई भी महिला, पुरुष, युवा और युवतियां कोई भी धारण कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। और किसमें पहने तो चांदी की ताबीज में आप लोग इसे धारण कर सकते हैं। चांदी की ताबीज मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि चांदी की ताबीज में प्रभाव जल्दी देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो आप इसे कोई सा भी ताबीज में पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चांदी की ताबीज में इसका प्रभाव तीव्र होता है। और किस दिन पहने तो शनिवार और बुधवार के दिन आप जो है काले रस्सी के साथ में आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके पहनने की कुछ नियम है। इसे पहनने के बाद मरे व्यक्ति के घर में जहां पे किसी का डेथ हुआ हो उस घर में आपको नहीं जाना है। दाह संस्कार के लिए आप जा रहे हैं तो मरघट में इसे पहन करके नहीं जाना है, नहीं तो इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ प्रसूता स्त्री अर्थात जिस स्त्री ने अभी अभी बच्चे जन्म दिए हैं या फिर 5 दिन नहीं हुआ है तो उसके कक्ष में आपको इसे पहन करके नहीं जाना, प्रवेश नहीं करना, अन्यथा इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ जो व्यक्ति काला धतूरे की जड़ धारण करते हैं ऐसे व्यक्ति को शनिवार के दिन शराब और मांस का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। इसके पहनने से पहले क्या करें तो कुछ इसके पहनने से पहले नियम है। 5 अगरबत्ती के आपको धुएं दिखाना है और इसे चांदी की ताबीज में भर करके पहन लेना है। आप चाहते हैं चांदी की ताबीज खरीदने में समर्थवान नहीं है तो काले कलर के कपड़े में बांध करके भी आप इसे पहन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको काले धतूरा की जड़ चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप यहां पे जा करके आप हमारे साइड से काला धतूरा की जड़ खरीद सकते हैं। बिल्कुल ये आपको हमारे साइड से
पूजन पाठ एवं जागृत किए हुए काले धतूरे की जड़ मिलेंगे। और हमने आप सभी लोगों के लिए कॉस्ट भी बहुत ही कम रखे हैं। आप इसे धारण करते तो आपको बहुत सारे और भी लाभ मिलेंगे। आप स्वयं कल्पना करके देखें, ये आपको धारण करने के बाद कहां से कहां ले जाएंगे, आपके प्रगति को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते तो हमारे साइट में जाकर के भी प्राचीनज्ञान.in इस साइट पे जाकर के भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकते हैं आपके द्वारा किए गए छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।